आखिर अब की बार करनाल लोकसभा से कौन मारेगा बाजी, वो सारी की सारी बातचीत करेंगे। जो बुद्धि राज जाते हैं कांग्रेस ने टिकट, इसको हम जानते नहीं ना पता, ना कभी पहले नाम सुना, ना कभी देखा, ना कभी एरिया में आया। कांग्रेस ने जितनी बार उम्मीदवार खड़े करे ना, सब बार के खड़े करे। बीजेपी ने उड्डा के लिए नीचे गांठ करके डम्मी कैंडिडेट उतार दिया ताकि ये सीट मनोहर खट्टर जीत जाए और जो रोहतक की सीट है वो दीपेंद्र जीत जाए। ये ऐसा लगा है क्या कुछ? बहुत से आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सारी उम्र पार्टी गुलामी करी है, दरी बिछाई है, माइक में गुण गाए हैं, डंडे खाए हैं, उनको तो आगे भी नहीं आना चाहता। या तो एक परिवार होगा या बाहर का होगा। बहुत सारे लोग है ना डम्मी कैंडिडेट बतावे हैं, है डम्मी कैंडिडेट। इससे अच्छा था वोट खट्टर को दो, खट्टर को दो। बिल्कुल। अब भी पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता। जिस टाइम पेटी को लगे खट्टर जीतेगा, खट्टर जीतेगा, बिल्कुल खट्टर जीतेगा। अगर मोटी जीत होगी, मोटी जीत। बीजेपी के राज में लगे हैं तो गरीबों के बच्चे लगे हैं। अभी हम बीजेपी के निग्गर वोट हैं, बोलते नहीं, पोल खोलते हैं। करनाल लोकसभा में टक्कर होगी तो ताऊ जी कह रहा है वह बीजेपी और बीएसपी की रहने वाली है। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है बुद्धि राजा, ये टक्कर में भी नहीं है। हमारे सामने टक्कर में भी नहीं है। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। और फिलहाल मैं असंध की मार्केट में पहुंचा हूँ। ये दिखा दे भाई साइड पूरा असंध का जो मेन मार्केट है वहां पे पहुंचा हूँ। और यहाँ के सबसे फेमस टेलर है केसी टेलर। और फिलहाल आप सर्वे लगातार हमारे चैनल पर देखा लग रहे हो। आखिर अब की बार करनाल लोकसभा से कौन मारेगा बाजी, वो सारी की सारी बातचीत करेंगे। तो दुकानदार तभी हम सर्वे करने लग रहे हैं। और सबसे पहले ताऊ से बात करेंगे, आखिर ये किसने जिताओगे अब की बार करनाल लोकसभा तक? एक साइड है बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और दूसरी तरफ है मराठा वीरेंद्र और एक और है जो कांग्रेस का प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धि राजा। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, सारी की सारी बातचीत करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो ने जितना उसके साथ के साथ शेयर करिए। ताऊ जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई जी। आपका शुभ नाम? मेरा रवि नाम है ताऊ जी। कहाँ से आए आप? मैं पानीपत से आया हूँ। किस चीज के लिए आए हो आप लोग? मैं सर्वे करने के लिए आया हूँ भाई। अब की बार जो करनाल से लोग किसको पसंद कर रहे हैं? आप कौन सी पार्टी की तरफ से हो? मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, निष्पक्ष हूँ। आप निष्पक्ष हो, फिर मैं भी निष्पक्ष बात करूं या पक्ष की बात करूं? आपको जैसा अच्छा लगे, जो आपको इनमें से प्रत्याशी अच्छा लगे आप उसकी बात कर सकते हो। प्रत्याशी तो सारे अच्छे हैं, अपने अपने जगह सभी अच्छे हैं। हमारा ना तो बुद्धि राजा ने बिगाड़ा, ना मनोहर खट्टर ने कुछ बिगाड़ा। फिर मेरी तो एक छोटी सी सोच है, क्या असंध के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने दम पर चुनाव लड़ सके? क्या हमारे यहाँ हर रोज दूसरे अंदर रहेंगे, राज करते रहेंगे, जानते रहेंगे? असंध के अंदर 80 किलोमीटर में कोई ऐसा आदमी जो कैंडिडेट हो हमारा अपना दम पर लड़ सके? हमारी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का कोई भी अपना आदमी नहीं है। तीसरा आदमी उठाओगे कहीं से लाओगे, कह देंगे यो बुद्धि राज आ गया, यो पृथ्वीराज चौहान आ गया, यो खट्टर आ गया। ये जो बुद्धि राज जाते हैं कांग्रेस ने टिकट, इसको हम जानते नहीं ना पता, ना कभी पहले नाम सुना, ना कभी देखा, ना कभी एरिया में आया। अच्छा, कैसे इसको वोट दे देंगे हम? इससे तो अच्छा मनोहर खट्टर को वोट देंगे। कम से कम हमारा यहाँ के 2 बार के विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को सड़क पे उठाया कह दिया जाओ तुम करनाल सीट से खड़े हो जाओ। करनाल तो एक ऐसा हाई जगह है, कहीं से कोई लाओ खड़ा कर दो भाई ये तुम्हारा बनाना है। करनाल का खुद का कोई वजूद नहीं छोड़ रखा है, खासकर बड़ी बड़ी पार्टियों ने। ना बीजेपी ने छोड़ रखा है, ना कांग्रेस ने छोड़ा ही नहीं। कांग्रेस ने जितनी बार उम्मीदवार खड़े करे ना, सब बार के खड़े करे। इनालो ने जितने खड़े करे सब बार के खड़े करे। जितने एमएलए बने सब बार के बने, जितने एमपी बने आज तक, मेरी 65 साल की उम्र होगी, सब बार के हैं। अच्छा, वीरेंद्र मराठा ने एक टैगलाइन शुरू की है भाई, बाहरी का विरोध करो और लोकल को सपोर्ट करो। बहुत से आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सारी उम्र पार्टी गुलामी करी है, दरी बिछाई है, माइक में गुण गाए हैं, डंडे खाए हैं, उनको तो आगे भी नहीं आना चाहता। या तो एक परिवार होगा या बाहर का होगा। इससे अच्छा था वोट खट्टर को दो, खट्टर को दो, बिल्कुल। खुली आवाज है मेरी। बुद्धि राजा का क्या करे फिर? बुद्धि राजा का खुद है, बुद्धि राजा है। बुद्धि राजा को बुद्धि होती तो यहाँ अंधा क्यों अपने देरी में धंधा? उसको ये नहीं पता उसकी बुद्धि कहाँ है, वो खुद ये नहीं पता। तू यहाँ कभी आया नहीं, कभी तने कोई सभा करी नहीं, कभी तो यहाँ इस एरिया में अच्छा काम करा नहीं, किसी मोर्चे में लड़ा नहीं, तो क्या का बुद्धि राजा है? लेकिन वो तो ये कह रहे भाई हम तो एक तरफा जीत हासिल होगी हमारी। ख्वाब भी पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता। जिस टाइम पेटी को लगे खट्टर जीतेगा, खट्टर जीतेगा, बिल्कुल खट्टर जीतेगा। अगर मोटी जीत होगी, मोटी जीत होगी। हाँ, ये तो कांग्रेस ने अपनी सीट थाली में परोस के दी है। क्यों दी है? जब हम इसको जानते ही नहीं, ये मारा क्या करेगा के? अच्छा, इसने बहुत सारे लोग है ना डम्मी कैंडिडेट बतावे हैं। है डम्मी कैंडिडेट। अगर बीजेपी के राज में लगे हैं तो गरीबों के बच्चे लगे हैं। अभी हम इस तहत को देखते हैं, 4 डिग्री की जो नौकरियां दी गई हैं, 4D ग्रुप की दी और दी, सारी बीजेपी ने दी है। कांग्रेस ने कह दिया था हमारे बच्चे 25-25 साल और डिग्री उठाए हाथ में फिर लग रहे थे।
पकड़ थे ये लीडर। मतलब बीजेपी ने काम कराया है। करे है जी, बिल्कुल करे है, हम करे नहीं खुंदे। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो बीजेपी ने काम करे तो आप लोग जिताओगे फिर उसमें? बीजेपी के निग्गर वोट हैं, बोलते नहीं, पोल खोलते हैं। पोल खोलते हैं। हाँ, ये भी कहूँ भाई बीजेपी के हमेशा साइलेंट वोटर हैं। वही आपको मैंने बताया, बीजेपी के वोट पोल खोलते हैं। जिस टाइम पोल खोलेगी ना, जितने ये रुक के मारते फिर लग रहे नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इधर इधर आ जाएंगे, कुछ नहीं होता इन पर, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अच्छा, समीकरण ये क्या पूछ रहे हैं अब? समीकरण ये रहेगा, बहुत बढ़िया समीकरण रहेगा, बीजेपी जीतेगी कम से कम 1.5-2 लाख वोटें जीतेगी। 150-2। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो कौन आएगा दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर पार्टी के आधार पर देखें तो जो आएगा इसका बीएसपी का, बीएसपी का। बीएसपी का आना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस तो मतलब रेस में है ही नहीं। हमारे साहब में रेस में ये कांग्रेस तो नहीं है। बुद्धि राजा ये रेस में भी नहीं है। हमारे साहब में रेस में भी नहीं आई हूँ, क्योंकि इस एरिया में इसका रुतबा ही कुछ नहीं है, खाली कांग्रेस के करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आपको जानता नहीं, आपने मेरे के ऊपर कोई एहसान नहीं करा, कोई काम नहीं करा, कभी मेरे दुख सुख में नहीं आए, कभी मेरे मरे गले में नहीं आए, कभी मेरे शहर में आके तने यूं नहीं पूछा तुम मर रहा है कि जीवा है, तुम किस बात से तंग हो, किस बात से खुश हो, तो हम तेरे को वोट कैसे दे देंगे यार? एक मुँह खाम का हरा चश्मा पर आगे दिखा रहे, सुखी थोड़ी हरी दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कांग्रेस ने बहुत दिन पहले भरा लिया। अच्छा, आथियाले की अगर बात करें बीएसपी वाला जो, वो तो लोकल है ना यहाँ का? वो लोकल है, क्योंकि मायावती के वोट निग्गर हैं, निग्गर है। वो बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो टूटते नहीं। तो कुल मिला और उसके साथ फिर सरदारों का जोर है। ये बात भी ठीक है। नामांकन में ना काफी सारी भीड़ आई थी जब उसने। उसके साथ सरदारों का जोर, सरदार बीजेपी के खिलाफ है, खट्टर के खिलाफ है सरदार, खुली बात है, किसान सारे खिलाफ है इसके, वो उसका साथ देंगे, कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल भाई, ताऊ ने बिल्कुल पोल खोल दी है। अगर करनाल लोकसभा में टक्कर होगी तो ताऊ जी कह रहा है वह बीजेपी और बीएसपी की रहने वाली है। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है बुद्धि राजा, ये टक्कर में भी नहीं है। हमारे सामने टक्कर में भी नहीं है। बिल्कुल।